रजत पाटिल को विराट जिंदल से पंगा लेना भारी पड़ गया था। रजत पाटिल जानता नहीं था कि एक नॉर्मल से कपड़े पहनने और कोई शो ऑफ नहीं दिखाने वाला लड़का जिंदल परिवार का हिस्सा होगा। ऐसा इंसिडेंट रजत पाटिल के साथ पहली बार हुआ था और पहली बार में ही रजत पाटिल की हार हो गई थी। क्या पाटिल ब्रदर्स जिंदल ग्रुप से भी बड़े अमीर थे? देखा जाए तो डार्क वेब की दुनिया में उनके पास जो कुछ भी था वो जिंदल ग्रुप के सामने कुछ भी नहीं था। शायद जग्गा पाटिल इस बात से वाकिफ होंगे, लेकिन उनके परिवार वालों को ये नहीं पता कि मुंबई की इकोनॉमी जिंदल ग्रुप के भरोसे ही चलती थी और जिंदल ग्रुप की किसी भी चीज को खरीदने की औकात पाटिल ब्रदर्स के पास नहीं थी। शायद अब रजत पाटिल को इस बात का एहसास हो गया, लेकिन अब जब खेल शुरू हो गया है तो खत्म भी विराट जिंदल ही करने वाला था। वहां मौजूद लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सीधे साधे दिखने वाले लड़के ने पाटिल ब्रदर्स की नाक में दम कर दिया है। लेकिन जो सच है वो सच है, जिसको मानना है वो माने। और अब अगर बिजनेस बचाना है तो माफी भी उसी लड़के के सामने मांगनी पड़ेगी जिसको थोड़ी देर पहले हर तरफ से बेइज्जत किया जा रहा था। इस सिचुएशन को देखते हुए रजत पाटिल को अब समझ आ गया था कि क्यों थोड़ी देर पहले विराज उससे पैसे की बात कर रहा था। विराज सारे फैक्ट्स का यूज करके रजत पाटिल को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि पैसा होना कितनी अच्छी बात है ना? लेकिन रजत पाटिल को क्या पता था कि उसका सामना किससे हो रहा है और विराज को छोटा समझने का अंजाम अब पाटिल खानदान को भुगतना पड़ रहा था। ये तो छोड़िए, जब ये बात जग्गा पाटिल को पता चलेगी तो वो रजत के साथ क्या करेंगे? रजत को इस बात का भी डर सताने लगा था। अब एक बात तो पक्की हो गई थी, रजत पाटिल को नॉर्मल कपड़े पहनने वालों से डर लगने लगा था और अब वो किसी भी नॉर्मल कपड़े पहनने वाले को प्रोवोक कभी नहीं करेगा, ये सोचकर कि कहीं वो इंसान भी जिंदल परिवार का हिस्सा ना निकले। हॉस्पिटल में नॉर्मल कपड़े पहनने वालों को देखकर रजत पाटिल की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे हर जगह जिंदल परिवार ही दिखाई दे रहा था। रजत पाटिल के लिए इस वक्त फैशन ब्रांड्स के कपड़े पहनने वाले लोग कोई मायने नहीं रख रहे थे। एक झटके में रजत पाटिल को विराट जिंदल ने दिन में ही तारे दिखा दिए थे और रजत पाटिल को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। एकाएक घुटनों के बल नीचे बैठकर रजत पाटिल ने बिना कुछ बोले सबसे पहले अपने गालों पर 2 थप्पड़ जड़े। उसके बाद रजत पाटिल ने अपने मुंह से कुछ शब्द बाहर निकाले। आई एम सॉरी ब्रदर, मेरी आंखें तुम्हें ठीक से देख नहीं पाई। आई होप कि तुम हमारी तरह नहीं हो अनरूली पीपल। इससे पहले कि रजत पाटिल विराज जिंदल के सामने अपनी पूरी बात रख पाता, विराज ने उसे काटते हुए कहा, फॉरगेट इट। विराज की तरफ से रजत पाटिल को अल्टीमेटम मिल गया था और शायद रजत की इस माफी की विराज के सामने कोई वैल्यू नहीं थी। जग्गा पाटिल ने कभी भी जिंदल परिवार से कोई पंगे नहीं लिए थे, ना तो दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी थी। इसलिए विराज ने जग्गा पाटिल को इस इंसिडेंट के बीच में लाना सही नहीं समझा और रजत पाटिल के चक्कर में पाटिल खानदान के बाकी लोगों को बीच में लाना वैसे भी सही नहीं था। विराज हर काम सोच समझकर कर रहा था और ये सब धन का राजा कुबेर के सिस्टम की बूस्टिंग पिल्स का नतीजा था, जो उसका दिमाग हर कोने से बिजनेस को परख रहा था। रजत पाटिल के लिए वो पनिशमेंट काफी थी। जब विराज ने अपनी नजर पाटिल खानदान के दूसरे लोगों पर डाली तो तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे पैसे होना वाकई में अमेजिंग है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि पाटिल परिवार अब क्या करेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं देखता हूँ कि क्या मैं इससे खरीद सकता हूँ और अपना परिवार शुरू कर सकता हूँ। वैसे भी आप लोग सोबर दुनिया में रहने लायक नहीं हो, डार्क वेब आपको ज्यादा सूट करता है। विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर पाटिल परिवार अंदर ही अंदर भड़क उठा था और सभी एक दूसरे को देखने लगे थे। विराज जिंदल के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और कोई बोल भी कैसे सकता था। जिंदल परिवार के सामने आज तक जिसने भी आवाज उठाई थी उनका बिजनेस जा चुका था और विराज ने भी अभी रजत पाटिल के साथ यही किया। अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए जो बिजनेस उन्होंने खड़ा किया था वो अब उनके हाथों से जा चुका था। जब विराज ने देखा कि पाटिल खानदान की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लिए विराज ने ही बात की शुरुआत की। अरे आप सभी लोग इतने शांत क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग अपने बिजनेस को बेचना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्लीज बेच दीजिए। मैं आप लोगों को इस हॉस्पिटल में नहीं रहने दे सकता। मेरी भी मजबूरी है, दिल की मजबूरी, दिमाग की मजबूरी और मेरी बेइज्जती की मजबूरी। आप सभी समझदार हैं।
अपनी बात रखने के बाद विराज जिंदल ने पाटिल परिवार को बोलने का या सोचने का भी समय नहीं दिया और तुरंत ही मास्टर रंगास्वामी को कॉल लगा दिया था। मास्टर रंगास्वामी से 5 मिनट बात करने के बाद पाटिल परिवार के फाइनेंशियल क्राइसिस को सुलझाते हुए विराज जिंदल ने 1000 करोड़ में पाटिल परिवार से उनके 3 हॉस्पिटल खरीद लिए थे। मास्टर रंगास्वामी का कॉल रखने के बाद विराज ने एचओडी सक्सेना को अपना स्विस बैंक का कार्ड थमाया और 1000 करोड़ का पेमेंट करने को कहा। इसी के साथ साथ अब चूंकि विराज जिंदल इस हॉस्पिटल का मालिक हो गया था, इसीलिए अभी से उसने रूल्स को पूरी तरह से बदल डाला। सक्सेना साहब, आगे से इस हॉस्पिटल में गरीबों का भी फ्री में इलाज होगा, कोई रेसिज्म नहीं चलेगा। अमीर हो या गरीब, सभी को अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और तो और जो होमलेस लोग हैं उन्हें भी इस हॉस्पिटल में जगह दी जाएगी। अभी विराज की बात खत्म नहीं हुई थी, अभी तो विराज ने बोलना शुरू किया था। जब तक बात लाइफ और डेथ की आती है तो मैंने कभी नहीं सोचा कि अमीर और गरीब में कोई फर्क होता है। मरता अमीर भी है और उसी तरह जिस तरह गरीब मरता है। बस फर्क इतना होता है कि अमीर को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और गरीब को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। आज से ये सब यहाँ नहीं चलेगा। जिसको इस हॉस्पिटल में काम करना है वो खुशी खुशी करे, जिसे नहीं करना है वो भी खुशी खुशी यहाँ से जा सकता है। काम करने वालों की मुंबई शहर में कोई कमी नहीं है। विराज जिंदल के इन शब्दों के साथ मुंबई शहर में गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल जन्म ले चुका था। इस हॉस्पिटल का सिर्फ एक ही गोल था, जब तक आपके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, आप इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल के मालिक के पास बहुत पैसे हैं। विराज की बातों से पाटिल खानदान बिल्कुल भी सहमत नहीं था, लेकिन अब उनके हाथ में था ही क्या, नील बटे सन्नाटा। पाटिल खानदान अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। 100 करोड़ में उनके हाथ से 3 हॉस्पिटल जा चुके थे। ऊपर से जिंदल ग्रुप ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, वो अलग। विराज ने कुछ समय के लिए पाटिल खानदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और एचओडी सक्सेना के साथ कुछ बात की। सक्सेना साहब, मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको समझ आ गए होंगे और मैं चाहता हूं कि उनका सख्ती से पालन हो। मेरी बहन को तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट किया जाए और उसका अच्छे से अच्छा इलाज करे। मुझे अब इस हॉस्पिटल में कोई लापरवाही नहीं चाहिए, समझ गए ना? इससे पहले कि एचओडी सक्सेना अपनी कोई रिएक्शन देता, विराज की नजर पाटिल खानदान पर पड़ी, जो अभी भी उधर ही मौजूद था। आप सभी अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो जो मैंने आपके लिए छोड़ा है वो भी आपसे ले लूंगा, इससे पहले कि आप सब गरीब हो जाएं। यहाँ से दफा हो जाइए। विराज जिंदल के चेहरे पर छाए गुस्से को सभी लोगों ने नोटिस किया। जो अमीर थे उन्हें विराज के रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद नहीं आए और वो अपने रिलेटिव्स जिनका इलाज इस हॉस्पिटल में चल रहा था उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए तैयार थे। कुछ अमीरों ने तो डिस्चार्ज फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया था, लेकिन इन सभी चीजों से विराज जिंदल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब इस हॉस्पिटल में विराज का ही हुक्म चलने वाला था। विराज की बहन शालिनी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि शालिनी को दिल की बीमारी थी, इसीलिए उसे इस हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए कुछ महीने रहने की जरूरत थी। विराज ने शालिनी को समय समय पर देखने आने का वादा किया और विराज के कदम हॉस्पिटल से बाहर की तरफ चल पड़े थे। हॉस्पिटल का बाकी का स्टाफ विराज जिंदल से काफी खुश था। वो जानते थे कि इस दुनिया के तरह तरह की बीमारियां हैं, कुछ जानलेवा भी हैं और ऐसे में मुंबई शहर में गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल उनके लिए खुशी की सौगात थी और विराज जिंदल उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं था। अब हॉस्पिटल का स्टाफ और भी ज्यादा मन लगाकर काम करने वाला दिखाई देने लगा था। दूसरी तरफ पुष्पा भाई के लिए विराज एक देवता की तरह प्रकट हुआ था। दरअसल पुष्पा भाई भले ही सभी की नजरों से गायब हो गए थे, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल में हुए उस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। 5 महीने पहले जग्गा पाटिल ने गैंग वॉर की शुरुआत की और इसी के साथ पुष्पा भाई को कई करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसी के साथ ही पुष्पा भाई की शेट्टी एंड शेट्टी कंपनी के शेयर्स जग्गा पाटिल ने किसी तरह हड़प लिए। एक तरफ पुष्पा भाई का बिजनेस खत्म होता जा रहा था और दूसरी तरफ शालिनी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। डार्क वेब की दुनिया में भी पुष्पा भाई को जग्गा पाटिल ने बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी भरपाई एकाएक पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए पुष्पा भाई ने सही मौके का इंतजार करते हुए विराज जिंदल से मदद मांगी और जग्गा पाटिल को वो नुकसान पहुंचाया जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पुष्पा भाई ने विराज जिंदल का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी और विराज की बहन को बचाना चाहा और इसके लिए विराज को भी पुष्पा भाई से कोई नाराजगी नहीं होगी।
हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स विराज जिंदल और उसके उठाए गए नए नियमों से काफी खुश थे। अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने विराज को अपने कंधे पर उठाया और हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा। इस नजारे को विराज की एक क्लासमेट ने देख लिया और उसके मन में विराज के प्रति नफरत और भी बढ़ गई। अरे ये तो वो अपनी क्लास का टाइकून विराज जिंदल है ना, इसे इस तरह हॉस्पिटल से क्यों निकाला जा रहा है? वो लड़की ये नहीं समझ पा रही थी कि विराज जिंदल को हॉस्पिटल से निकाला नहीं बल्कि उसे खुशी से उछाला जा रहा था। खैर, नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। रात से दिन तक का सफर विराज के लिए काफी थकान वाला था, लेकिन अमीर बनने के तीसरे दिन ही विराज ने अपने नाम का परचम लहरा दिया था। क्या नया दिन विराज के लिए और भी ज्यादा मुसीबत लाने वाला था? क्या पाटिल ब्रदर्स चुप बैठने वाले थे? क्या विराज कुबेर सिस्टम के मिशन को पूरा कर पाएगा? उसके बाद क्या होगा? जिंदल परिवार में विराज क्या अपना वर्चस्व संभाल पाएगा? क्या जिंदल परिवार में भी विराज की वजह से फूट पड़ने वाली थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।